कटघरे में बुलाया जाए। मुजरिमा मिस बेनारे, विटनेस बॉक्स में आइए। कटघरे में चलिए मिस बेनारे। अरे रुकिए जी, मैं ही लेकर आती हूँ। सन! मिलॉर्ड, इस मुकदमे के बदलते हुए गंभीर रूप को मद्देनजर रखते हुए आप भी अपना गाउन पहन लीजिए। एग्जैक्टली, टुकड़े या गाउन? सामान। मिलॉर्ड, पहले मुजरिमा को ही कसम खाने दीजिए। कसम खा लो मिस बेनारे। भाई ले लीजिए ना, खेली था ये। अरे जा! बेड़ारे, कसम खा कि सच बोलोगी, सच कहोगी, झूठ नहीं बोलोगी। कमाल है। अरे समझ लीजिए ना, उसने कसम खा ली है। हाथ तो उसका डिक्शनरी पर था ही। सुखात में आपको जो पूछ रहा है पूछिए। मुजरिमा मिस बेनारे, आपसे ऐसी कोई भी हरकत ना होने पाए जिससे कि कोर्ट की बेअदबी हो। सुखात में फायर। तुम्हारा नाम? लीला दामले। नहीं जी, बिनारे। दामले तो प्रोफेसर है ना। गप्पा बसा सामन, उसे बोलने दीजिए। मिस लीला बेनारे, आप जरा अपनी उम्र कोर्ट को बताएंगे? मुजरिमा मिस बेनारे, गवाह होने के नाते आपसे पूछे गए सवाल के जवाब देने की जिम्मेदारी आप पर है। इस बात का वेट कर रहे हैं आप? आंसर प्लीज। अरे मैं कहती हूँ, उसे पूछने की क्या जरूरत है? मुझे अंदाजा है 32 के ऊपर ही होगी। 1 साल ज्यादा ही होगा। चेहरा जो बताता है। थैंक यू मिसेस काशीकर। वेट, ये थैंक यू मिसेस काशीकर का क्या मतलब है? मुजरिमा ने अभी तक अपनी उम्र नहीं बताई है। बेनारे, उम्र? ओहो, पर मैंने कहा मुजरिमा ना, से पूछे गए सवाल का कोई दूसरा अच्छा जवाब दे, ऐसा किसी भी अदालत में नहीं है। ओहो, पर माते माते बोलो को। मुजरिमा का जवाब, आंसर प्लीज। जी वो बात दरअसल ये कि किसी औरत से उसकी उम्र के बारे में पूछने जरा वो। इज दिस कोर्ट और व्हाट? बिल्कुल ठीक, कोर्ट की बेअदबी है। सुखात में मुजरिमा ने यदि जवाब नहीं दिया तो उसके लिए दूसरा इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। 10 सेकंड का समय दिया जाता है मुजरिमा को। मिलॉर्ड, मुजरिमा की खामोशी पर सवाल का जवाब मिल गया, इसलिए मैं अपना सवाल वापस लेता हूं। मौन सम्मति लक्षणम। ऑल राइट। 34 से तो कम नहीं होगी। यस मिलॉर्ड। मिस बेनारे, इस उम्र तक आप बिना शादी के क्यों रहे? क्या इस बात का जवाब आप कोर्ट के सामने दे सकती हैं? चलिए दूसरे तरीके से पूछता हूं, शादी के कितने मौके आपकी लाइफ में आए और क्यों चले गए? आंसर, दिस इज टू मच। लगता है सीधी तरह ना बात करने की इसने ठान ली है। मिलॉर्ड, मुजरिमा का एग्जामिनेशन कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। नेक्स्ट विटनेस। मिसेस काशीकर। हेलो बेबी। इसे कहते हैं उत्साह। नाम लिया नहीं कि झट आकर भिंगरी की तरह खड़ी हो गई। बस बस। अरे कसम तो मैं खा ही चुकी हूँ। बेनारी और मैंने एक साथ ही खा ली थी, समझ लीजिए ना। और मैं मिसेस काशीकर सच ही बोलूंगी, मुझे किसी का डर थोड़ी ना है। ठीक है, आप ये बताइए कि इस उम्र तक मिस बेनारे बिना शादी के क्यों रही? उसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी हुई नहीं इसलिए। That's it. पर मिसेस काशीकर उम्र के 32वें साल 34 सुखात में 34 ना हो 34वें साल एक पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की लड़की लड़की? अजी औरत कहिए औरत।
ये लड़की हुई तो मैं तो युवती हुई ना। चलिए औरत ही कहेंगे हम, लेकिन शादी क्यों नहीं? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जिन्हें करना होता है ना, उनका बड़े मजे से होता है विवाह। मतलब मिस बेड़ारे शादी करना ही नहीं चाहती? और क्या, बगैर शादी सब कुछ न मिलने पर यही होता है। सब चाहिए पर जिम्मेवारी नको। अरे मैं कहती हूँ हमारे जमाने में नकली काली भोली बुटकी कैसी भी लड़की हो सबकी शादी हो जाती थी। अरे ये कमाने वमाने के नखरे जहाँ शुरू होते हैं ना, वही मामला बिगड़ता है सारा। सुखात में आप आगे पूछिए। आपने कहा कि बगैर शादी सब कुछ मिलने पर ऐसा होता है। हाँ और क्या? तो सब कुछ का मतलब जरा समझाएंगे? अजी चलिए। अब इस उम्र में शर्म काहे की? मेरी उम्र गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, कह देती हूँ। आंसर। अजी सब कुछ यानी घर संसार में जो कुछ मिलता है वो सब कुछ। मिस बेड़ारे के बारे में आपके पास कोई सबूत हो तो बताइए। अरे उसका चाल चलन ही बताता है। कहना तो नहीं चाहिए पर अब कह देती हूँ। मर्दों के साथ चाहे कितनी भी जान पहचान क्यों ना हो, लेकिन क्या ये मर्दों के साथ खे करके हंसती है, क्या गाती है, क्या नाचती है, हंसी मजाक सब कुछ करती है। रात नहीं दिन नहीं, जाने किस किस के साथ अकेली घूमती है ये। पर मिसेस काशिकर, इससे ज्यादा से ज्यादा इंसान के ब्रॉड माइंडेड आई मीन खुले विचार का ही पता चला। ओह खुला विचार ही नहीं, सब बातों में खुला। मुझे बताइए, इसे रात के प्रोग्राम के बाद प्रोफेसर दामले ही क्यों चाहिए घर पहुंचाने के लिए? आई सी। और क्या, अजी एक बार तो हम यानी ये और मैं पिछले सप्टेंबरच होता ना? तुला विचार लगो, तू सांग ना। हाँ ते सितंबर, ये रात को अकेली जा रही थी। हमने इसे कहा हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं, लेकिन इसकी हिमाकत तो देखिए, वो प्रोफेसर दामले के साथ भाग निकली। ढूंढने पर लापता। Peculiar। और क्या, अभी थोड़ी देर पहले किसी झूठे करके शोर मचा रही थी, अभी देखो किसी शांत बैठी है। कायगा होठ छूले का तुझे? हाँ, इससे जो समझना है समझ लीजिए। सांझ को आज कहा। पर दामले तो शादीशुदा है, राइट? हाँ, और उसके 5 बच्चे भी हैं। तो हो सकता है कि मिस बेड़ार एक साफ दिल से और एक बुजुर्ग के नाते उनसे अपेक्षा करती। अच्छा, तो हम और ये क्या चोरी चक्के थे? अरे मान लिया प्रोफेसर दामले बुजुर्ग थे, पर इस बालू का क्या? रोकने का अरे वही बता रही हूँ, रात के प्रोग्राम के बाद ये बेनारे ने भी उसके साथ छेड़छाड़ी की थी। क्यों बालू? हाँ। नहीं जी, अभी कुछ देर पहले तो हमारे साथ भी थी, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिसेस काशिकर, आपकी गवाही खत्म। मिलॉर्ड, रोकड़े को दोबारा गवाही के कटघरे में बुलाया जाए। ये बालू सच जो भी है ना सब बता, घबरू ना कुछ। चला रोकड़े। रोकड़े, मिसेस काशिकर ने मिस बेड़ारे के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? नहीं। अरे तुम्ही ने मुझसे कहा था ना। रोकड़े, प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब आगे चले गए थे और ये दोनों पीछे रह गए। अरे बेनारे ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि नहीं? और क्या हुआ? अरे मैं पकड़ा श्रीमती जी, आप बताने का कष्ट क्यों कर रहे हैं ना? उसे बोलने दीजिए, तब से बीच में चबड़ किए जा रहे हो, पता ना? हाँ रोकड़े, बिना झिझक बता। मेरा इन्होंने हाथ पकड़ा था। मैंने इनको कहा ये सब ठीक नहीं है, ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब आपको शोभा नहीं देता, ये सब। आगे आगे मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर ये दूर हट गए। फिर कहा मुझसे कि जो कुछ हुआ किसी को बताना नहीं। छोड़िए। बीच में रिकॉर्ड पैदा करने के लिए मुजरिमा को सब ताकीद दी जाती है। कब की बात है रोकड़े? यही कोई 8 दिन पहले की। मिलॉर्ड, मुजरिमा ने अपने से कम उम्र के एक बच्चे के साथ रात में जबरदस्ती की। इतना ही नहीं तो उसे गुप्त रखने की भी कोशिश की। आगे क्या हुआ? आगे मैंने एक तमाचा जड़ दिया। तमाशा। मैंने कह दिया आपने मुझे समझ क्या रखा है, आपको जो मेरा करना हो कर लेना, पर ये बात लोगों को जरूर बता के रहूंगा मैं, इसीलिए मैंने भाभी जी को बता दिया था। हाँ, सब कुछ उसे ही बता, मुझे तो कभी कुछ बताया नहीं। आगे क्या हुआ रोकड़े? व्हाट नेक्स्ट? आगे कुछ नहीं हो, जाऊं मैं? यस।
8 दिन पहले। ए बाड़ू, ये तमाचा वाला किस्सा तो तूने मुझे कहा ही नहीं। अजी मुझे तो विश्वास भी नहीं होता कि मार माय विटनेस, मेरी गवाही लीजिए। कटघरे में आइए पहुंचे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात मिस बेनारे के बारे में कहना चाहता हूँ। उनसे सिर्फ ये पूछिए कि वो अपने पर्स में टिक 20 क्यों रखती है। अरे देवा, अब ये क्या कला है? ये खटमल मारने की एक जहरीली दवा है। अजी वो घर ले जा रही होंगी ना। टिक 20। हाँ होंशे, ये खतरनाक दवा आपको बेनारे के पर्स में कब और कैसे मिली? 10 दिन पहले इन्हीं के एक स्टूडेंट है जो मेरे घर के पास में ही रहते, वो लेकर कहने लगे मैडम ने दिया है टिक 20। लिफाफा। मैंने लिफाफा खोला, उस पर लिखा था मुझसे मिल सकोगे। खैर मैंने सोचा चलो देखते हैं माजरा क्या, इसलिए मैं मिलने चला गया। जहां पर मिस बेनारे काफी घबराई हुई सी थी। आई सी। कंटिन्यू पोंक्षे, रुको नहीं हो। इन्होंने अपना रुमाल निकालने के लिए पर्स खोला तो एक शीशी लुढ़क कर गिर गई। और वो टिक 20 एग्जैक्टली। लेकिन पहुंच, इससे पहले आपके और बेनारे के बीच में क्या हुआ? मतलब आपसे जो काम था उसके बारे में बताया या नहीं इन्होंने? मुझसे शादी करने का इरादा जाहिर किया इन्होंने। काय? इंटरेस्टिंग लग रहा है सुकात में। आपसे प्यार व्यार होने के बारे में कुछ कहा इन्होंने? नहीं, पर हाँ वो कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है। माँ? सच कह रहा पोंक्षे? झूठ बोल रहा हूँ। पोंक्षे अब रुको नहीं तुम। मिस बेनारे के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर थी उसका नाम ना बताने की कसम दिलाई इन्होंने मुझे, जिसे मैंने अभी तक निभाया। अरे पर कौन था वो? मतलब आपने मिस बेनारे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? मैं क्यों लेने लगा किसी और का पाप अपने ऊपर? पर आप कहे तो आगे की बात बताइए। नहीं पोंक्षे, नहीं। साइलेंस। अभी नाम का भी पता चल जाएगा। पोंक्षे, ऐसी कौन सी बात हुई है आपके और बेनारे के बीच में कि इतनी परेशान हो रही है? पहले हम मिले, फिर काफी सारी बातें की। कहने लगी सुखात में वैसे है दिल के अच्छे, पर बेचारे कोर्ट में बैठ के मक्खियां ही मारते। लोग तो कहते कि अगर इनके पास कोई क्लाइंट गया तो समझो उसको जेल कंफर्म। और काशी का बेनारे आपके बारे में कह रही थी कि आप बस रोकड़े को मारते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है आपके वाइफ का रोकड़े को कुछ चल रहा है। कि आपको तो ऐसे कहा इसने? फिर इसके बाद ये मुद्दे पे आई और मेरे बारे में भी कुछ बोला हो इसने? फिर और कहने लगी मेरे बारे में बोला होगा कि अच्छा एक्टर नहीं है। बोला होगा। मुद्दे, हाँ फिर ये मुद्दे पे आई। कहने लगी आपकी शादी कहीं फिक्स हुई या नहीं? मैंने कहा मेरी शादी फिक्स कराने के लिए आप इतनी उतावली क्यों हो रही हो? मतलब मुझे अभी तक मेरे टाइप की लड़की मिली नहीं है, जब मिलेगी जरूर करूंगा। फिर ये कहने लगी कि एक लड़की है जिसका प्रेम भंग हुआ है, उसके प्यार का बल इसी के पेट में पल रहा है। असल में इसमें उसका कोई दोष नहीं है, पर सच तो ये है कि वो उसी के लिए आगे जीना चाहती है, ब्याह करने की सोच रही है। मुझे शक हुआ, इसलिए सच क्या है ये जानने के लिए मैंने कहा बेचारी के साथ बहुत बुरा हो। कौन है वो नीच आदमी? इस पर बेनारे ने क्या कहा? कहने लगी भगवान की ओर से नीच ना कहिए, शायद हो सकता है वो अच्छा हो, शायद हो सकता है लड़की कम पड़ गई हो, शायद हो सकता है वो पुरुष के शरीर को ही समझ सका हो। इसके बाद ये बोली कि दामले की घर गृहस्थी में जगह मिलना। दामले की? सुखात में सच कहूं तो नाम ना बताने की कसम से मैं। डोंट वरी मिस्टर पोंक्षे, मतलब वो बच्चा दामले का है। हाँ, फिर इसके बाद इन्होंने मेरे पैर पकड़े। मैंने कहा आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे शादी कर लूंगा? फिर अचानक से हंसने लगी और कहने लगी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मजाक? इनके आंसू से ही पता चल रहा था कि कितना सच है और कितना मजाक। थैंक यू पोंक्षे, आप जा सकते। थैंक यू। वेट, इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे भी कुछ कहना है। विटनेस बॉक्स में आइए करने। सत्य को साक्षी मानते हुए मुझे कहना है कि उस रात रोकड़े ने मुजरिमा को चाटा नहीं मारा। क्या झूठ है, हाँ, झूठ बोल रहे हैं। मुजरिमा ने रोकड़े को रोका। आगे क्या सिचुएशन बनने जा रही है ये देखने के लिए मैं अंधेरे में जाकर खड़ा हो गया। बेनारे ने रोकड़े से पूछा तो तुमने क्या तय किया? रोकड़े ने कहा बिना भाभी जी की इजाजत के मैं कुछ नहीं कर सकता। बेनारे ने कहा कब तक भाभी जी की जी गुलामी करते रहोगे? रोकड़े ने कहा फिलहाल मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता। बेनारे ने कहा मैं तुम्हें पालूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इस पर रोकड़े ने कहा मुझे डर लगता है
अगर ऐसी स्थिति में मैंने तुमसे शादी कर ली तो लोग मुझ पर थूकेंगे। हमारे खानदान में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। आप मेरे भरोसे ना रहिए। इस पर गुस्से में आकर बेनारे ने भाई, रोकड़े के मुंह बोल पर रहे हैं। तमाचा दे मारा। ये सब झूठ बोल रहा है, सब थैंक झूठ यू है। मिस्टर कर्निक। मतलब बेनारे ने रोकड़े को भी शादी के लिए पूछा। अब जा सकते। मुझे और भी कुछ कहना है मिलोड। हाँ बोलो भी। मुजरिमा के मौसेरे भाई से मेरी जान पहचान। उसने मुझे एक बार बताया कि मुजरिमा ने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की। दैट्स द पॉइंट। ये सुसाइड मुजरिमा ने प्यार टूटने पर की, ऐसा उसने बताया। और ये टूटा हुआ प्यार मुजरिमा ने 14 साल की उम्र में अपने ही मामा के साथ किया था। मामा शी यानी कि माँ के भाई के साथ अनैतिक संबंध। मिलॉर्ड, मुजरिमा का वर्तमान का रंग ढंग पूरा बहका हुआ है। उसका अतीत भी पापों से लथपथ है। मुझे और कुछ नहीं कहना मिलो। The case for the prosecution rests. अटॉर्नी फॉर एक्यूज्ड, मुजरिमा के तरफ से कोई गवाही हो तो बुलाइए। मिलॉर्ड, हमारे पहले गवाह है प्रोफेसर दामले। दामले? प्रोफेसर दामले हाजिर हो। प्रोफेसर दामले हाजिर हो। वो तो गैर हाजिर है ना। लॉर्ड, फरियादी की तरफ से गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने का हमारा इरादा है। रजीना मंजूर, टेक योर सीट। Attorney for prosecution argue. लॉर्ड, मुजरिमा मिस लीला बेनारे पर लगाए गए इल्जामात का रूप बहुत ही भयानक है। कटघरे में बैठी औरत ने मातृत्व के मुंह पर भयंकर कालिक रखा है। और इसके लिए कानून जो भी कड़ी से कड़ी सजा दे वो भी कम होगी। मुजरिमा का चाल चलन बहुत ही गिरा हुआ है। She has no morality. इतना ही नहीं, इसने सोशल वैल्यूज को भी भ्रष्ट किया है। मुजरिमा समाज की बहुत बड़ी दुश्मन है। मुजरिमा पर भ्रूण हत्या का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन उससे भी बढ़ मुजरिमा ने एक और अपराध किया है, वो है शादी से पहले मां बनने। इस शादी से पहले वाले मातृत्व को हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अपराध माना है। और इसके अलावा मुजरिमा ने इस नाजायज बच्चे को बड़ा करने का निश्चय किया, जो कि समाज के अस्तित्व को ही डगमगा दे। और दूसरी तरफ मिलॉर्ड, गैर कानूनी संबंधों से पैदा हुई संतान को अगर जिंदा रहने दिया जाए तो समाज में विवाह संस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी। मिलॉर्ड, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारा धन, इन सबको बारूद से उड़ा देने का निश्चय मुजरिमा ने किया। मुजरिमा एक औरत है, इसलिए she should not be spared। औरत पर तो समाज के भरण और पोषण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अदालत को चाहिए कि वो किसी तरह की दया ना दिखाते हो मुजरिमा के इस भयंकर अपराध के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। अटॉर्नी फॉर एक्यूज्ड, मुजरिमा का वकील।
लॉर्ड, गुनाह बहुत ही गंभीर है। इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान तो आखिर इंसान है। जवानी हर इंसान को लुभाती है। ये ध्यान में रखकर मुजरिमा के हाथों जो भयंकर गुनाह हुए और जो हो रहा है, उसे रहमदिली से देखा जाए मिलो, रहमदिली से। मुजरिमा मिस बेनारे, फैसला होने से पहले तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने बरसों से कुछ भी कहा नहीं। पल आए पल बीते, गले में उमड़ते हुए तूफान, सीने में प्राणांतक आक्रोश, पर हर बार मैंने होठ पीछ लिए। ऐसा लगता कोई नहीं समझ सकेगा, कोई नहीं जान सकेगा। जब शब्दों की बड़ी बड़ी लहरें होठों में धधकती तो ऐसा लगता सारे मानव प्राणी नीरे बुद्धू हैं, वो भी जो बिल्कुल अपना है। लगता छाती फट जाए तो जीवन ही बोझ बन जाता। प्राण निकलने पे प्राणों का महत्व समझ में आता है, जीने का महत्व समझ में आता है, सच समझ में आता है। आने वाला हर पल नया अपूर्व होता है। हम अपने आप के लिए नए हो जाते हैं। बादल, पंछी, आकाश, फूट का धीरे से झांकता कोई हिस्सा, खिड़की के हिलते पर्दे, आसपास छाई शांति, दूर से आती एक आवाज, अस्पताल की दवाओं की गंध भी जीवन से ओत-प्रोत लगती है। लगता है जीवन केवल अपने लिए ही गा रहा हो। असफल आत्महत्या का भी आनंद बड़ा होता है, सीने की वेदना से भी बड़ा। प्राणों को छाल देने के बाद ही प्राणों का सच समझ में आता है। और जब प्राणों से बढ़कर प्राणों की रक्षा करते हैं तो ऐसा लगता है ये तो छाल देने के लायक है। विचित्र है, नहीं, किसी भी बात की पूर्ति नहीं, बार बार वही वैसा ही। जीवन ऐसे है, जीवन ये है, जीवन वो है। जीवन चिड़चिड़ाकर फट जाने वाला ग्रंथ है। जीवन अपने आप में काट खाने वाला एक विषैला सांप है। जीवन यानी विश्वासघात, जीवन यानी प्रताड़ना, जीवन नहीं कि ठेलागारियां जीवन को बनाई। मिलोड, जीवन ही एक महाभयंकर बात है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ना जीवन जीवन मरहती, जीवन की जांच पड़ताल करके इसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। मैंने अपने काम में कोई कोताही नहीं की। मैं अपने बच्चों से जी जान से हिल मिल गई। मैं जानती थी जीवन सीधा साधा नहीं, आदमी बड़ा क्रूर हो सकता है। अपने सगे भी हमें समझना नहीं चाहते। मुझे सब दिख रहा था, पर मैं वही जी रही थी, चुन रही थी। क्या कोई जानता है, मैंने उन नन्हे जीवों को वो सब नहीं सिखाया। ये जहर मैं खुद पीती गई और उन्हें उसकी आंच से भी दूर रखा।
है